दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप कभी उस पल को महसूस किया है जब पूरी दुनिया सो रही हो, फिर भी आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा जाग रही हो? सुबह के उस अनमोल पल को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। यह वह पवित्र समय होता है जब ईश्वर आपके सबसे करीब होता है, जब आपकी आत्मा, मन और प्रकृति सभी पूर्ण सामंजस्य में होते हैं। और अगर इस दौरान आप भगवान से सिर्फ 5 मिनट बात करते हैं, तो यह समझ लीजिए भाग्य का हर बंद दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। आप एक ऐसे रहस्य को जानने वाले हैं जो लाखों लोगों में से कुछ ही लोगों को पता है। एक सच्चाई जो कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान बोले गए शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे आपके भाग्य के बीज बन जाते हैं। यह सिर्फ ध्यान या प्रार्थना का समय नहीं है, यह ईश्वर से आत्मिक बातचीत का क्षण होता है। इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना और सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान से बात करना आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। इस समय आत्मचिंतन, प्रार्थना और आंतरिक संवाद किसी तरह आपके भीतर छिपे चमत्कारों को जगा सकते हैं। अगर आप थके हुए हैं, टूटी हुई उम्मीदों से थके हुए हैं, अगर आप बस हर दिन जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो बदलाव का समय आ गया है। तो चलिए आज इस पवित्र रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आइए जानें कि ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट कैसे आपका भाग्य चमक सकता है। क्या आपने कभी उस पल का अनुभव किया है जब दुनिया सो रही हो लेकिन सिर्फ आपकी आत्मा जाग रही हो? वह पल जब बाहर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि होती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस रहस्यमयी पल को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। शब्द सुनने से भले ही सरल लगे, लेकिन इसका अर्थ गहरा और रहस्यमय है। ब्रह्म का अर्थ सर्वोच्च चेतना, दिव्य परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा। मुहूर्त का अर्थ है शुभ समय। जब दोनों एक हो जाते हैं तो एक द्वार खुल जाता है जहां मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिटने लगती है। यह वह समय है जब ईश्वर हमारे सबसे करीब होता है। लगभग 3:30 बजे से 5 बजे तक, जब आसमान में एक हल्की नीली रेखा दिखाई देती है, जब धरती की सांसें धीमी हो जाती हैं और हवा भी शांत हो जाती है, यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड अपने रहस्यों को प्रकट करता है। हर साधक, हर योगी, हर जागृत आत्मा इस समय स्वाभाविक रूप से उठती है, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। यह केवल शास्त्रों में ही नहीं बताया गया है, विज्ञान भी इससे सहमत है। इस समय शरीर की हर प्रणाली संतुलित रहती है। मस्तिष्क हल्का तरंगों से ऊर्जावान रहता है और अवचेतन मन अपने सबसे ग्रहणशील अवस्था में होता है। इसलिए इस समय उठने वाले विचार केवल क्षणभंगुर विचार नहीं होते, वे आपके भाग्य को आकार देते हैं। इस समय पानी की एक घूंट, एक गहरी सांस या एक कोमल हे भगवान, हे दिव्यात्मा से भर जाता है। आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है। हमारे ऋषियों ने इस समय को ध्यान, जप, योग और आत्म साक्षात्कार के लिए चुना, क्योंकि वे जानते थे इस समय भगवान को सिर्फ सुना नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपकी आंखें बंद करें और मौन होकर बैठ जाएं। सिर्फ आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और आपको लगेगा कि समय रुक गया है, जैसे कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ईश्वर की गोद में आराम कर रहे हैं। आप उन 5 मिनटों में जो प्राप्त कर सकते हैं, वह एक दिन के संघर्ष, तपस्या या प्रार्थना से कहीं ज़्यादा है। जिन्होंने इसका अनुभव किया है, उन्होंने चमत्कार देखे हैं।
ऐसा नहीं है कि उनकी समस्याएं गायब हो गई। उन्होंने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि समस्याएं अब उन्हें छू नहीं सकती। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग इस पवित्र समय में सो जाते हैं। ब्रह्मांड पुकारता है और हम तकिया घुमाकर फिर सो जाते हैं। ईश्वर बोलना चाहता है और हम अपने फ़ोन कॉल पर लग जाते हैं। हर सुबह आप अपनी आदतों के कारण चमत्कारिक अनुभवों से दूर होते चले जा रहे हैं। अब कल्पना करें, सिर्फ एक दिन के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, 5 मिनट के लिए मौन में बैठ जाते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं। आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, आपका दिल हल्का महसूस करेगा और आपका मन कहेगा, आज मैं वास्तव में जीवित महसूस कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है। हर आत्मा को ईश्वर से मिलने के लिए हर इस समय उपहार में दिया गया है। बस फर्क यह है कौन इसे स्वीकार करता है और कौन इसे अस्वीकार करके वापस सो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से क्या होता है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मौन में बैठे रहते हैं, गहरी शांति और सिर्फ अपनी सांसें की लय में घिरे होते हैं, तो यह अनुभव शांति लाने से कई ज़्यादा होता है। यह आपके विचारों की गहराई को बदल देता है। कोई तुलना नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई शोर नहीं। इस शुद्ध मौन में उठने वाले विचार पहाड़ से निकले पानी की तरह होते हैं, स्वच्छ, प्रदूषण रहित और दीप्तिमान। ये विचार भय और अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और सत्य से जाते हैं। जब आप इस समय ध्यान करते हैं तो आपके बिखरे हुए भ्रमित विचार एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं और उस स्पष्टता के साथ इच्छा शक्ति आती है। इच्छा शक्ति जादू नहीं है, यह आपके भीतर की वह निष्क्रिय शक्ति है जो आपकी चेतना को बताती है, मैं कर सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ, मैं अपनी सीमाओं से परे जा सकती हूँ। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब आपके विचार स्पष्ट होते हैं, और स्पष्ट केवल आपके आंतरिक स्वभाव के साथ दैनिक संबंध के माध्यम से आती है। मौन में, शांति में, ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपके साथ आपके भीतर लंबे समय से बंद ऊर्जा फिर से सांस लेने शुरू कर देती है। आपका मन स्थिर हो जाता है। जो पहले टाल मटोल करता था अब प्रतिद्वंद्विता बनाए रखता है। जो पहले डरता था वह साहस जुटाता है और साहस करके ही विकसित होता है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान न केवल शांति देता है, यह आपको खुद का नेतृत्व करना सिखाता है। जब आप हर सुबह ईश्वर से जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं तोड़ सकती, क्योंकि अब आपका मार्गदर्शन दूसरों से नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश से आता है। परिवर्तन के लिए बड़े कामों की जरूरत नहीं है, बस भीतर एक छोटा सा बदलाव करके देखिए। आपके जीवन को बदलने के लिए आपको दूर की यात्रा करने या बड़े अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, आपके विचारों की गहराई से, आपके मन की शांति से, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आत्मा संबंधी उस छोटे से पल से जिसे आप हर सुबह अनुभव कर सकते हैं। सूर्य की पहली किरण से पहले एक दिव्य मौन होता है, एक पवित्र शांति जिसमें दुनिया का शोर गायब हो जाता है और आपकी आत्मा शांत, स्पष्ट और जागृत हो जाती है। यह आपकी आत्मा से बातचीत करने के लिए एक सुनहरा खिड़की खोल देती है। यह कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है, यह सरल, पवित्र और शक्तिशाली है। हर सुबह अपने भीतर की आवाज़ सुने, वह आवाज़ जो कहती है, आज मैं बेहतर हो जाऊंगा, आज मैं आपके जीवन को एक नया आयाम दूंगा। यह आपकी आत्मा की सच्ची पुकार है। आपके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने का सरल कार्य भी एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान बन जाता है, जैसे कि आप पुराने विचारों, पुरानी आदतों और सीमाओं को धो रहे हों। एक शांत जगह पाएं, कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका मन।
बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। हर सांस के साथ तनाव तनाव और थकान आपसे दूर होती चली जाएगी। आप शांत हो जाते हैं और उस शांति में आप अपने भीतर की सच्चाई को छू लेते हैं। यह भगवान से बात करने का क्षण है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सिर्फ 5 मिनट में भगवान से कैसे बात करें। कोई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करना या भगवान से बात करना जटिल है। इसके लिए अनुष्ठान, मंत्र या पवित्र भाषाओं की ज़रूरत होती है। लेकिन सच तो यह है कि यह सबसे सरल और स्वाभाविक कार्य है। खासकर ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब वातावरण शांत होता है, आपके शब्द सीधे आपकी आत्मा को छूते हैं। तो इसे कैसे करें? सूर्योदय से पहले उठें, कुछ गहरी सांस लें, इस पल में अपनी उपस्थिति महसूस करें। अब आप भगवान से बात करने के लिए तैयार हैं। अजीबोगरीब प्रार्थनाओं की चिंता न करें, बस अपने दिल से बोलें। भगवान से ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हैं। हे भगवान, मैं नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरी गलतियों को माफ़ करें। मुझे अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति दें। मेरे दिमाग को शांति से भरें और मेरा मार्गदर्शन करें। भाषा मायने नहीं रखती, भगवान भावनाओं को समझते हैं। इसके बाद कुछ मिनट के लिए मौन बैठे रहें। अपने भीतर दिव्य ऊर्जा को बहते हुए महसूस करें। नियमित अभ्यास करें। आप महसूस करेंगे कि आपके विचार स्पष्ट हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं शुद्ध हो रही हैं, आपका जीवन सुंदर अप्रत्याशित तरीके से सामने आ रहा